26 नवंबर देश में हम राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस संविधान में क्या किसानों को, वो व्यक्तियों जिनकी उपज पर देश अपना पेट पालता हो, उनको क्या राजधानी में आने का अधिकार नहीं दे रखा है सरकार ने? उस संविधान में क्या सरकार के ऊपर ये दायित्व लगाया गया है कि जब किसान अपनी मांग के लिए, अपनी आवाज के लिए दिल्ली आए तो उनके ऊपर इस सर्दी में पानी बरसाया जाए, लाठियां बरसाई जाए, आंसू गैस के गोले छोड़े जाए? क्या ये संविधान में लिखा गया है? आज प्रधानमंत्री जी जब पीठासीन अधिकारियों की सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा केवाईसी का मतलब होता है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, संविधान हमारे देश के लोगों के लिए है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया। इस वी द पीपुल ऑफ इंडिया का सबसे ठोस स्तंभ है भारत का किसान, और भारत के किसान को आप उनकी आवाज सुनने के लिए उनको दिल्ली तक आने नहीं देना चाहते। उनको राज्यों के बॉर्डर पर रोक रोक के लाठियां बरसाते हो, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ते हो। देश की बड़ी बड़ी पुलिस की कंपनियां वहां बॉर्डर्स पे तैनात करके उनको आने नहीं दिया जा रहा। ये कौन सा संविधान है? संविधान में तो किसानों के लिए विशेष उनको एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है और आप उनकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं हो। और वो बात क्या सुनाना चाहते हैं साथियों? बहुत महत्वपूर्ण चीज है, कई बार हमने इस पे बात करी। वो बात क्या सुनाना चाहते हैं? वो ये सुनाना चाहते हैं कि भारत की सरकार उनका जो उपज है उसको एमएसपी उनको कहाँ मिलेगा, कौन से दफ्तर में जाके मिलेगा, कौन व्यक्ति है जो उनको ये देगा। क्योंकि जो आपने एपीएमसी एक्ट को बाईपास करने का जो काला कानून संसद में लेके आए, कांग्रेस पार्टी ने संसद में भी इसका विरोध किया, पर हमारे सांसदों को आपने सदन से ही बहिष्कार कर, सदन से ही निकलवा दिया, उनको सदन से सस्पेंड कर दिया। मैं सरकार को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, अन्नदाता किसान की ओर से आग्रह करना चाहता हूं कि आप हमारे सांसदों को तो सदन से सस्पेंड कर सकते हो, आप किसान को दिल्ली आने के बॉर्डर पर उनके ऊपर लाठियां बरसा सकते हो, पर उनकी आवाज को आप नहीं कुचल सकते। वो बार बार पूछ रहा है कि इन काले कानूनों से आप हिंदुस्तान के किसान की खेती को अपने सूट बूट के दोस्तों के हवाले क्यों करना चाहते हो? वो बार बार आपसे पूछ रहा है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में फेरबदल करके क्यों आप जो बिचौलिए हैं उनको 100% तक का मुनाफा देना चाहते हो? क्योंकि 100% के प्राइस एप्रिसिएशन तक तो सरकार इंटरफियर ही नहीं करेगी। ये अन्नदाता पूछ रहा है जिसकी एवरेज जो लैंड होल्डिंग है देश में वो 2 एकड़ पे है। आप क्या ये अपेक्षा करते हो कि वो अन्नदाता जिसकी लैंड होल्डिंग है ऑन एन एवरेज 2 एकड़ है, वो आपके सूट बूट के दोस्तों के साथ प्राइस नेगोशिएशन कर सकता है? वो नहीं कर सकता। आप उसकी किसान की उपज को औने पौने दाम में अपने सूट बूट के दोस्तों के हवाले करने का जो काम कर रहे हो, उनकी आवाज को आप कुचल नहीं सकते। और आज ये महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि आज राष्ट्रीय संविधान दिवस है। इस संविधान दिवस में किसानों को दिल्ली आने से रोकना, मुझे लगता है ये केवाईसी नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी। ये तो आप संविधान की पहली लाइन ही नहीं पढ़ पाए जिसमें वी द पीपुल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। उसमें किसान को दिल्ली आने से किसी संविधान के किसी पैरा में नहीं रोका गया है। आप उनके ऊपर पानी की बौछार कर रहे हो। अरे ये तो वो लोग हैं जो पानी से धरती का सीना चीर के आपका, मेरा और करोड़ों देशवासियों का पेट भरते हैं। वो पानी की बौछारों से डरने वाले लोग नहीं है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आज इस मुश्किल घड़ी में भारत के किसान और मजदूरों के साथ खड़ा है। आज हम कदम से कदम मिला के सरकार से पूछना चाहते हैं इस पटल से कि क्यों आप एपीएमसी एक्ट को बाईपास करके किसानों को एमएसपी से मरहूम करना चाहते हो? हम कदम से कदम मिला के पूछना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल लाके आप अब हिंदुस्तान की खेती को क्यों अपने सूट बूट के दोस्तों के हवाले करना चाहते हो? हम कदम से कदम मिला के पूछना चाहते हैं कि आपने 2006 में ऐसा ही काम बिहार में किया था। आज बिहार के किसानों की क्या दुर्दशा है वो आप देख सकते हो।
बिहार में जो धान की जो एमएसपी है वो 2100 से 2200 रुपए के बीच जो धान की एमएसपी है, और किसान वहां 1100 से 1200 के रूप प्रति क्विंटल में अपना धान बेचता है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, आप एमएसपी से महरूम करने के जो ये 3 किसान विरोधी काले कानून है, इनको आप दबा नहीं सकते हो। इनको लाठियों के दम पर, वाटर कैनन्स के दम पे, आंसू गैस के दम पे किसान की आवाज को, मजदूर की आवाज को रोका नहीं जा सकता। ये विशेष प्रेस वार्ता आज इसीलिए हमने आयोजित की थी। हम ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस समय, जब हिंदुस्तान के 62 करोड़ किसान आज सड़क पर है, सरकार की लाठियां खा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हिंदुस्तान के किसान के साथ आज कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। और जो आपने बातें तो बहुत करी, सरकार ने बातें करी 2022 तक किसानों की आय डबल हो जाएगी। मैं आप सब लोगों को 2-3 आंकड़े दूंगा और उसके बाद आपके प्रश्न लूंगा। यूपीए 2 के दौरान एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ऑन एन एवरेज थी 4.3%, और मोदी जी का जो पहला कुशासन था उस दौरान किसानों की एवरेज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 3.1% थी। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, आपने तो वादा किया था 2022 में किसानों की आय डबल हो जाएगी। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि 14 साल की एग्रीकल्चर इनकम में सबसे जो लोवेस्ट वृद्धि है वो 2018-19 में हुई है। ये ऑन रिकॉर्ड ये डाटा बोल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में जो उनके आउट प्राइस थी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, उसमें 18 साल की लोवेस्ट वृद्धि हुई है 2018-19 में। आप बोलेंगे 20-21 का डाटा क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि ये वो सरकार है जो डाटा को रोकती है, किसान को रोकती है, मजदूर की आवाज को दबाने का प्रयास करती है। जब हमारे नेता, जब कोई बच्ची के साथ गलत हादसा हो जाता हाथरस में, तो हमारे नेता जब सड़क पर जाते हैं तो उनके ऊपर लाठियां भाजने का प्रयास करती है। पर कांग्रेस पार्टी ना तो कभी लाठियों से डरी है और ना कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हिंदुस्तान के किसान के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए से पहले एक बार भी सोचता है। आज अन्नदाताओं के इश्यूज का मामला है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस तरह से राजधानी में आने से किसान को जो रोकने का जो गलत काम भारत सरकार कर रही है उसको तुरंत रोका जाए, उनकी आवाज को सुना जाए। संसद में जिस तरह से आपने काले कानून पास करे, विपक्षी दलों के सांसदों को सस्पेंड करके, वो संवैधानिक नहीं था। किसान को दिल्ली आने से रोकना संवैधानिक नहीं है, और उनके ऊपर लाठियां भांजना, उनके ऊपर वो व्यक्ति जो हमारा पेट पालता है, जो हमारे लिए अपने खून पसीना एक करता है, तो ऊपर आप ठंड के मौसम में पानी की बौछार करते हो। मुझे लगता है इससे ज्यादा निर्दयतापूर्ण, इससे ज्यादा खराब व्यवहार हिंदुस्तान के किसान के साथ किसी सरकार ने नहीं किया होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।